तुम हो मेरी अली! हेलो। हाय अपराग। यानी अब तुम दोनों साथ में हो? यापराग। हेलो, बोलो। यार यापराग, तुम्हारे पेरेंट्स ने 2 घंटे पहले चेकआउट किया है। चेकआउट किया? मतलब तुम्हारे होटल के कांटेक्ट का क्या हुआ? उसका आईक्यू उसकी हाइट जितना है। भूल गया बताना। अरे अब तो गई मैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? बाय। यापराग। बाद में बात करेंगे। उसने गलत समझ लिया। वही लगता है। सॉरी उसके बारे में। नहीं, मतलब मुझे अच्छी लगी ये गलतफहमी। अगर तुम्हें नहीं भी लगी तो क्या ये लड़की वही है जो गाने में है? सही कहा ना? कैसे पता चला? तुम्हारे डिंपल्स सबको नहीं दिखते। इसे सीक्रेट रखना है, ओके? किसी को नहीं बताऊंगी। अब मुझे चलना चाहिए। ये गलतफहमी मिटानी होगी। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? है ना? चलो फिर मिलते हैं। ठीक है। क्या बोल रही हो? मैं समझा नहीं। यही कि वो हमसे छुपा रहे हैं। लगता है तुम कंफ्यूज हो गई हो एजे। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। ऐसा भी तो हो सकता है तुमने किसी और को देखा हो और उन्हें देखकर तुम कंफ्यूज हो गई होगी। पर ऐसे सीक्रेट अफेयर की क्या जरूरत? प्रिंसिपल तो सिंगल है ना? सिनान, मुझे लगता है मुझे आपका नंबर लेना चाहिए। क्या? आपका नंबर नहीं है ना मेरे पास, कैसे होगा? सही है। हाँ। सिनान देखो, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता रहे। प्लीज जाके कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। सिनान, सिनान। एजे, मैं जा रहा हूँ। प्लीज। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम तो मुझे जानती ही होगी, है ना? मुझे बताओ। चलिए दे रिलैक्स। यहाँ क्या हो रहा है? बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसकी? ऑब्वियसली अली की। मेरा बेटा। बेटा? जिसे तुमने बड़ा किया। हाँ जरूर। झूठ के साथ। पहला बहुत हुआ। ये देखो, यही सच है। मैं प्यार करती हूँ इससे, जिसे तुम खुश नहीं रख पाई और उसके बेबी को भी नहीं रख पाती थी, पर अब वो है खुश। बिगाड़ो मत ये। ये तुम रख लो, मेरे पास एक कॉपी है। यही असली सच है। देख लेना जब भी कंफ्यूज हुआ करो।
जंगली बिल्ली। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। मुझसे अपसेट हो तुम? हेलो देयर, मैं याप्राक की मैसेंजर हूँ और तुम्हारे लिए मैसेज लाई हूँ। आई होप दैट यू डाई। What? You want me to DYE? ऑटो करेक्ट ऑन रह गया था। असली मैसेज ये है कि आई होप यू DIE डाई। अरे नहीं, तुम सैड हो क्या? मैं तो यहाँ हंस रही हूँ, हंसी बंद ही नहीं हो रही है मेरी। ऐसी बातें तुम पे सूट नहीं करती। मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगी। मुझे मैसेज करना बंद करो। ऐसा क्या लिखो जिससे तुम खुश हो जाओ? लिखो कि मैं बरीस, फिर स्पेस दो, फिर लिखो याप्राक। हमारे बीच में स्पेस बनाए रखूंगा और ये जो स्पेस है ना, वही मुझे खुशी देता है। अपने बीच की सारी स्पेस मिटा देते हैं। मैं तुम्हें इतना स्पेस दूंगी कि तुम मार्स पर पहुंच जाओगे। समझ गए डार्लिंग? तो मैं तुम्हारा डार्लिंग हूँ। ये ऑटो करेक्ट भी तुम जैसा पागल ही है। मैं लिखने वाली थी रास्कल, नॉट डार्लिंग। रास्कल, रास्कल, रास्कल। डैड यहाँ? सुनिए, अगर हमने वो सामने वाली कार क्रॉस नहीं की ना, तो पूरी दुनिया जल जाएगी उनके हाथों से जिन्हें वेकेशंस नहीं मिलती। ये सब भी कर दो। मॉम, इन कपड़ों को स्टीम करके मैं खुद एक मोमो बन गई हूँ। आई स्वेयर, अब ये स्टीम सीधा अपने आप पर कर लूंगी। तुम वेकेशन पर नहीं हो, ठीक है? घर पर हो। जल्दी से काम करो, जल्दी। कम ऑन। इतना ज्यादा? ये तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा। सबका बदला लेगी तेरी याप्राक, सबका बदला लेगी तेरी याप्राक। डरो मत, चिल करो, अभी ओवरटेक करता हूँ उन्हें। हाँ, अंदर घुस जा, अंदर घुस जा, घुस जा। पीछे बैक सीट पे बहुत जगह है। तनेर, ये पागल है क्या? और तेज, और तेज। तुम भगा कर दिखाओ। तुम्हें उसकी तरह ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? अरे भाई, इतना भी मत भड़काओ उन्हें।
पास आ जल्दी। कैसे गाड़ी चला रहे हो? हाँ, कॉलोनी में कोई ऐसे गाड़ी चलाता है क्या? ठीक है, चिल्लाना बंद करो। कस्टमर ने अर्जेंट मैटर बोला, इसलिए गाड़ी इतनी तेज चला रहा था मैं। तनेर, हाँ, कस्टमर के कहने पर तो मर्डर भी कर देगा। कहाँ है तेरा कस्टमर? दिखा मुझे, चल। आओ 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 आओ, दिखा दो। आओ, लो देख लो। कहाँ है? कहाँ है? अभी तो इधर थी, कहाँ गई? वो रही, वो दूसरी टैक्सी लेकर भाग रही है। वो देखो टैक्सी लेकर भागी, वो देखो। वाह, 2 मिनट में तेरी कस्टमर गायब हो गई और उसने फिर टैक्सी भी ले ली है ना? बेटा, सब अच्छे कॉलेजेस में जाने की तैयारी में लगे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो तुम मेरे साथ घर पर बैठोगे, समझे? हो गया ज़ेलिश सुल्तान। ओके, डोंट वरी, मैं हूं ना। हाँ, उसी की तो फिक्र है। तुम्हारी टीचर मिस नाज़न ने मुझे बुलाया था। मैम प्लीज सुनिए। मैं ये कैसे बताऊं, आपका बेटा जो है बहुत ही स्मार्ट है पर उतना ही लेजी है, यही ना? नहीं, वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं, सिर्फ लेजी है। वो अपनी दूसरी क्लासेस में भी फेल हो रहा है और अगर ऐसे ही रहा। प्लीज ये मत कहना उसे साल रिपीट करवाएंगी। नहीं, उसे तो स्कूल ही रिपीट करना होगा। क्या? अच्छा ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं, ओके? आराम से चलो। हाय मंजूरा। मंजूर है। हाँ ठीक है, मंजूर है, मंजूर है। तुमसे सिर्फ ना टकराने के लिए मुझे लॉन्ग कट लेना होगा। क्या तुम थोड़ी मोटी हो गई हो? मैं? हाँ तुम। ओहो, तुम भी ना। इसको थोड़ा ठीक से रखो ना। फिर से करो, जल्दी करो। नहीं ऐसे नहीं, देखो ऐसे करते हैं। मंजूर है, मेनू कहाँ पर है? आपके हाथ में है। बस ये इतना सा? हाँ। मैं 40 डिशेस तो उपवास के दिनों में बना लेती हूँ। पता है, मेरी ही वजह से लोगों को पता चला है कि पेट भरने की फीलिंग असल में क्या होती है। मेरे बॉयफ्रेंड्स को हमेशा मेरी कुकिंग पसंद आती है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स? हाँ डियर, बॉयफ्रेंड्स। बाहर से क्यूट, अंदर से चुड़ैल। मैं? हाँ तुम। अगर मैं जाकर अपनी वेडिंग रिंग्स किसी ज्वेलर को दे दूँ ना, तो वो मुझे सोने के 6 ब्रेसलेट्स बना देगा। समझी तुम? चलो अब जाओ यहाँ से, मैं यहाँ संभाल लूंगी। सिनान। सिनान, क्या बात है, काफी बिजी लग रही हैं आप? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस काम से परेशान हूँ। हाँ, और इस परेशानी का नंबर भी आपने फोन में सेव करके रखा है ना? फॉर एग्जाम्पल मेरा प्यार, डियर प्रिंसिपल, या फिर आपने कोई अलग ही नाम से सेव किया होगा, या फिर किसी लड़की के नाम से। सिनान, क्या सिनान? सिनान क्या? हाँ, डैड, हाँ, मेरी पनिशमेंट कब खत्म होगी? कल खत्म होगी या फिर कल तक हो जाएगी। पक्का हो जाएगी? शायद हो सकती है। शायद। डैड देखिए ना, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी हैं। मैं कल पूरे दिन घर पर ही थी। आज ब्रेक दीजिए ना। ठीक है बाबा, ठीक है, बस। सच में क्या? हाँ सच में। ओह, यू आर द बेस्ट। लेकिन एक बात याद रखना, वापस जल्दी आना हाँ होगा। पक्का। हाँ ठीक है। क्या बात है? फोन काट दो इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। मैं गलती मानता हूँ, इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। ओह गॉड, तुम तो बेवकूफों के सरदार हो। तुम्हारी IQ तो मैं उंगलियों पर गिन सकती हूँ। अरे यार बात तो सुनो। देखो, अपनी 3 उंगलियों को तुम्हारी नाक में डालकर बोलिंग बॉल की तरह फेंक दूंगी। तुम्हें समझ गए ना तुम? जंगली बिल्ली, काम डाउन। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। फोन रखो और दोबारा मत करना। फोन रखूंगा तो तुमसे बात कैसे करूंगा? लेटर भेज दो। ठीक है फिर। मत करो, इतना भी ट्राई मत करो। तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं, और ये भी समझ गई हूँ कि तुम्हारे साथ रहना प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना है।
इसलिए दूर रहो मुझसे। जानी गई हो तो नाइस टू मीट यू जंगली बिल्ली। एंड आई एम अनॉयड टू मीट यू। अब बार बार मुझे फोन करना बंद कर दो, समझ गए? चलो रखो फोन। अब सुनने को बाकी क्या रह गया है? सबके सामने सीन मत क्रिएट अरे करो। देखने दो सबको। मुझे बस एक बात जाननी है कि आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? इसी वजह से। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो कब बताते मुझे? शादी के एक रात पहले? सिनान। वैसे ये तो बता दो, हाँ? वो हमारे साथ आकर रहेंगे या हमें उनके पास जाकर रहना पड़ेगा? सिनान मेरी बात तो सुनो। रुको 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 रुको। आप लोगों के बीच वैसे ही सब डिसाइड हो गया होगा ना? आप तो मुझे बताने नहीं वाली थी, तो एक काम करता हूँ, मैं उन्हीं को कॉल करके पूछता हूँ। करो कॉल। पक्का? मेरे पास उसका नंबर नहीं है, डिलीट कर दिया। कॉल करो और उसे स्पीकर पर रखो। करो। मलिके, अब साथ ना रहने का डिसीजन ले लिया है तो उस पर अमल करते हैं हमारे बच्चों के लिए। सॉरी प्रिंसिपल, गलती से फोन लग गया था आपको। सुन लिया? ये है अब हमारे बीच। हमारा रिलेशनशिप अब नहीं रहा। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी तुम्हें बताने के लिए। तुम हमेशा बोलते हो ना, आप कभी मेरे बारे में सोचती नहीं। तुम्हारे लिए ही सोचा, एजे के लिए सोचा, ये भी सोचा कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचा। इट्स ओवर। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। हम घर पर बात करते हैं। ये सब एजे की गलती है। मैंने उसे अपनी कजिन से बात करते हुए सुना। मतलब? उसे लगा प्रपोजल उसकी मॉम के लिए है, वो फ्लावर्स और वो गाना। क्या वो सब कुछ उसका आइडिया था? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, वो सब अजीब था, कोइंसिडेंस था। पर अब क्या कहूं, सुबह से उसने रोना बंद नहीं किया है, पता है? देखो मेरी बात सुनो, आज एजे की बात है, कल सिनान की होगी। शायद हम दोनों के लिए बेस्ट यही होगा कि सबसे लंबा हिकअप 69 इयर्स के लिए चला था, पता है तुम्हें? मैं समझी नहीं। जिस लड़के को ये तकलीफ थी उससे कहा गया था कि हिकअप का बेस्ट क्योर है सांस रोक लेना। तो उस लड़के ने अपनी सांस तब तक रोकी जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने अपना सिर एक बैग में डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो वो दूसरी मंजिल से कूद गया ताकि उसे और डर लगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर एक दिन अचानक मार्केट में उसे एक लड़की मिली और हिकअप गायब। पता है क्यों? क्योंकि उसे प्यार हो गया था और जिंदगी में पहली बार उसकी सांस छीन ली थी किसी ने। वैसे ही तुमने मेरी सांस छीन ली, और जो मेरी सांस छीन ले उसे मैं कैसे जाने दूं? लेकिन बच्चों का क्या? दोनों बिना डोर की पतंग जैसे हैं, और ये उनकी इंपॉर्टेंट साल हैं। हम वैसे भी कब तक छुपाते? तो फिर ब्रेकअप कर लेते हैं। मतलब उनके लिए ब्रेकअप कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। देखो, तुम सिनान को मेरा दूसरा नंबर दे दो जो सबके पास है, उसे मुझे उस पर कॉल करने दो, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। ठीक है। बहुत आवाज है यहाँ, अभी बात नहीं कर सकता। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बर्थडे है?
BFFs को मत बताना अभी, और मुझसे भी इस बारे में बात मत करो। मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट कॉलर है याप्राक आइवाक। जंगली बिल्ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा लेटर लिखो, लिख दिया मैंने। तुम्हारा दिमाग अपडेट नहीं होता है क्या? एक बार पढ़ो तो सही। सपने में भी नहीं। ये सिर्फ लेटर नहीं, ये खुद मैं हूँ। अरे यार, इसी से शुरुआत करनी चाहिए थी। अब तो मुझे नहीं चाहिए। नहीं पढ़ना। याप्राक, प्लीज एक बार पढ़ लो। लाओ दो। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। मुझे स्कूल में किसी की परवाह नहीं है, और किसी से सॉरी नहीं कहूँगा। आगे पढ़ो। मुझे पता है ये पढ़ते हुए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी आंखें बड़ी हो रही हैं, और साथ साथ तुम्हारी नॉस्ट्रिल्स भी, बिल्कुल तुम्हारे सिर की तरह। आजकल कोई खूबसूरत मिलता ही नहीं है। पढ़ती रहो। मैं ऐसा ही हूँ, जंगली बिल्ली। जो दिखता हूँ वो हूँ। मुझे लगा था कि तुम मुझे अपॉलॉजी लेटर दोगे, पर ये तो सुसाइड नोट है। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे पढ़ लिया? पर उन हिस्सों का क्या जो तुम नहीं पढ़ पाई? हर किसी के पास एक चैप्टर ऐसा होता है जो इनविजिबल इंक में लिखा होता है। अब ये क्या है? हाँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। लिस्ट काफी लंबी है। मुझे स्कूल में किसी की परवाह नहीं, सिर्फ तुम्हारी परवाह है। और मैं किसी को सॉरी नहीं कहूंगा, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के। और एक क्रेजी एक्सेप्शन है। अभी खत्म नहीं हुआ है। ये पढ़ते हुए तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, आंखें बड़ी हो रही होंगी, और साथ साथ तुम्हारी नॉस्ट्रिल्स भी, एकदम तुम्हारे सिर की तरह। आजकल कोई खूबसूरत मिलता ही नहीं है, सिवाय तुम्हारे। आई गेस तुम्हें सूट करता है ये। मैं ऐसा ही हूँ, जंगली बिल्ली। जो दिखता है वही हूँ, जो नहीं दिखता वो भी। तुम्हें लगता है तुम मुझे जानती हो, पर अभी तो जानना शुरू किया है। एनीवेज, तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास साइकिल है। तो आज क्या करने वाली हो तुम? जिस उंगली से तुम्हें छुआ था ना, उसे काट दूंगी और 9 उंगलियों से मैनेज कर लूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम श्योर हो मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं चलूंगी। आ जाओ ब्रो। कम ऑन। सिनान, मैं ले आया हूँ। ठीक है ब्रो, ये बटन चल नहीं रहा है। ब्रो, तुम 3 मिनट में 3 लीटर रो चुके हो। तुम भी थोड़ा सेल्फिश खेल लो यार। एटलीस्ट बारसा पिक मत करो ना। तुमने तो सुना ही होगा, लड़की होनी चाहिए गुड लुकिंग और लड़के को होना चाहिए बारसा का फैन। मेसी ने फिर से किया स्कोर। देखो देखो देखो, रिप्ले देखो। इमोशंस तो क्या ही बह रहे हैं। आई वांट टू क्राई आउट लाउड, आई वांट टू हाउल लाइक अ वुल्फ ब्रो। ओ, रोना बंद कर दो, रोना बंद कर दो बेटा। होता रहता है। अरे इतना टूट गया बेटा। एक काम करो, इस कंट्रोलर को उठाओ
और अपनी ये कुत्ता अचानक से भौंक क्यों रहा है? हम सभी लोग यूनिवर्सिटी जाकर स्प्लिट हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम सब टच में रहेंगे। ब्रो जरा रिलैक्स करो, अगले साल हम सब इस समय अपने खुद के फ्लैट में होंगे। वो भी खुद अपने दम पर। हमारे पास स्कॉलरशिप भी होगी और साथ में जॉब भी, है ना? अगर हमें स्कॉलरशिप चाहिए तो क्या? उसके लिए कन्विंस करना होगा। मैं बीच पर रहता हूँ और ये मेरी अकेली दोस्त है। सिनान का फॉर्मूला नंबर 420 ऐसा ऐड करो कि तुम्हें ना कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसकी जरूरत है। मुझे स्कॉलरशिप देकर आपका ही फायदा होगा, क्योंकि मुझे बहुत ऊपर तक जाना है। हमारे पास एक ऑर्फन स्कॉलरशिप। मेरे पापा मेरे लिए मर चुके हैं। तुम्हारा जवाब सुनकर तुम्हें 50% डिस्काउंट मिलने वाला है? नहीं, इंक्रीमेंट। कोई इसे यहाँ से लेकर जाओ। मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, चैरिटी नहीं। चलेगा, चैरिटी भी मिल जाए तो। मेरे दांतों को देखिए, कोई हेल्थ स्कॉलरशिप नहीं है। तुम जाकर खुद पर ध्यान दो। जैसा आप कहें। गाड़ी स्टार्ट कीजिए। क्या यार, अगर तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है तो क्या उससे मेरा चांस बेटर होगा? हाँ। हेलो मॉम, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहे हैं। तुम्हारा शुभचिंतक। उनका डिवोर्स 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। क्या मुझे स्कॉलरशिप उनके डिवोर्स के पहले मिल सकती है? स्कॉलरशिप भूल जाओ, खर्चे कम करके देखें। लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे यार, कितना ही मुश्किल होगा ब्रो। कितना हो गया? आपका बिल हो गया है 70 लिरास। ये लो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अरे सुनिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। दुकान चलो हमारे साथ आओ। तो हम पक्का एक दिन पकड़े जाएंगे। चलो। ये क्या है ब्रो? क्या ये? और खर्चे करेगा? बोलो ना, बोलो। ज्यादा घुमाना भी दिक्कत की वजह हो सकती है। जरूरत पड़ी तो दिन में 3 बार उबले पास्ते भी खा लेंगे यार। चलेगा ना दोस्तों? जब आखिरी नदी सूख जाएगी, आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी मछली मर जाएगी, तब पता चलेगा। उबले पास्ता खा के जिंदगी नहीं गुजार सकते। मुझे बहुत पसंद आती है तुम्हारी थैंक यू ना बोलने की आदत। ब्रो ये खाना खा के लग रहा है मैं लकड़ी खा रहा हूँ। ब्रो वो लकड़ी ही है। काम कैसे डिवाइड करेंगे सोचा है? जो हारेगा वही करेगा। मैं कुछ समझा नहीं। एक स्टूडेंट का फ्लैट ऐसा होता है जहां वॉशिंग मशीन ऐसी होती है जिसमें कपड़े धोते धोते हालत खराब हो जाए। वैसे इसमें हारेंगे क्या? ओके इजी इजी गर्ल। रोडियो। ये क्या है? क्या हो गया? लगता है फोन स्विच हो गया। किसके साथ? बाटे। हाँ। रुको उसे कॉल करता हूँ। मैंने बस अभी तुम्हारा कॉल आने पर ही एक्चुअल में नोटिस किया। मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ ना आजकल। इट्स ओके। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं अभी आ रहा हूँ अपना फोन एक्सचेंज करने के लिए। मैं वहीं यूजुअल प्लेस पे हूँ। ओके मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ वहाँ। मिलते हैं।
हमें कैफे जाना होगा। एक और गेम खेलनी है? खेलनी? खेलोगे? चुप रहो, कम ऑन। हेलो, एक पानी की बोतल दे दो। ये लो। थैंक यू सो मच। तुम? आप कौन है? सवास? हे! रुक जाओ। थैंक यू सो मच कि तुम यहाँ आए, वो भी मेरी एक स्टूपिड सी गलती की वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मुझे जाना होगा। अली, मैं तुमसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना है तुम्हें? वो एक्चुअली बहुत ही सिली सी बात है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूछूं कैसे। एक लड़का है जिसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2 साल पहले ब्रेकअप हुआ है, और मेरी फ्रेंड्स को लगता है कि हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो हमें मिलाना चाहती हैं और मुझ पर प्रेशर डाल रही हैं, पर मुझे वो नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, पर उन्हें जानना है कि कौन है, और उस सिचुएशन में मैंने पैनिक होकर। तुमने मेरा नाम लिया। देखो, बस कुछ ही दिनों के लिए क्या हम बस एक्टिंग कर सकते हैं ताकि वो मुझसे पूछना बंद कर दे और फिर ब्रेकअप कर लेंगे। अली प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम चाहो तो ये सच तुम अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। ठीक है, पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए, ओके? ठीक है, मैं वादा करती हूँ। कोटा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नदीम यिल्माज। अली, मुझे तुमसे एक और चीज पूछनी है। तुम्हें गुस्सा आएगा, पर पूछना जरूरी है। पूछ लो, नहीं आएगा। आखिर वही लड़की क्यों थोड़ी वियर्ड है? वो वियर्ड नहीं है, तुम हो। वो तुम्हारे जैसी नहीं है। यानी वो तुम्हें इतनी प्रिटी लगती है? आज, कल और हमेशा। 30s में कौन प्रिटी थी? चबी और कर्ली बालों वाली लड़कियां, हाँ? 90s में दुबली पतली लंबे बालों वाली लड़कियां। यानी तुम शायद आज प्रिटी हो, पर कुछ सालों के बाद तुम ऐसी नहीं रहोगी। शायद तुम अगली दिखाई देने लगो। पर यापराग बिल्कुल टाइमलेस है। यापराग वही है जो वो चाहती है, अपने तरीके से बात करती है, जो सूट करे वो पहनती है। वो तुम जैसी बिल्कुल नहीं है। वो तो 2 प्लेट पास्ता खाने के बाद भी बहुत प्रिटी लगती है।
बेकार हरकतें करते हुए भी वो प्रिटी लगती है। कभी कभार वो मेरी पैंट पहन लेती है पर अच्छी लगती है, उसे अच्छा लगता है, वो चाहे जो भी करे। पर वो प्रिटी लगती है। वो सर्दी में छींकते छींकते भी बात करती रहती है, तब भी प्रिटी लगती है। और गालियां देते हुए भी वो मुझे प्रिटी लगती है। गुस्से में भी प्रिटी लगती है, रोते हुए भी प्रिटी लगती है। याप्राक की बात ही अलग है। वो वियर्ड नहीं है, मेरे लिए प्रिटी है। इतना काफी है। कल मिलते हैं। श्योर, सी यू। ओके बॉयज, लिसन टू मी। अटेंशन दो यहाँ पर। याद है मैं उस चूजे को बाहर निकालने गई थी? रिलैक्स स्वीटहार्ट, अब अच्छे दिन आ चुके हैं। वो पहले ही बाहर निकल चुका था। मतलब अब फिर से खराब दिन शुरू होने वाले हैं। अब ये मत बोलना कि वो हमारे साथ खेल गया वो। क्या करें हम गोखान? उसे 4 टुकड़ों में काटते हैं, उठाने में आसान रहेगा। यार आखिर कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? नीचे गिरने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करती है। मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि अब बस सब भूल के आगे बढ़ने की सोचो। ये हो भी कैसे सकता है? तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो अली, है ना? प्लीज डिम्पल बॉय, अपनी क्यूट सी डिम्पल दिखा दो ना एक बार। स्माइल करो ना, कुछ तो बात करो प्लीज, ऐसे चुप मत बैठो ना। मेरा प्रॉब्लम रिजल्ट से नहीं है, पर कॉज से है याप्राक। हमने तुम्हारे लिए किया, उसके लिए नहीं। उसे बच के नहीं जाने दे सकते। वो कुछ ना कुछ हम लोगों से एक्सपेक्ट तो कर ही रहा होगा। हम सबको कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जो बहुत जबरदस्त हो। मुझे तुम सबको कुछ बताना है। मैं बाडे को डेट कर रहा हूं। क्या? क्या बोल रहे हो ब्रो? ब्रो रिलैक्स, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। कुछ दिनों के लिए? ब्रो तुम्हें डेटिंग का मतलब नहीं पता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई गाड़ी रेंट पे ले रहे हो? हाँ, एक लड़का है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड से 2 साल पहले ब्रेकअप कर लिया। तो उसमें सैड क्यों होना? बस ट्रेन और लड़की के पीछे कभी नहीं भागते। बस भी करो यार। उसके दोस्त उसे उस लड़के के साथ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाडे ने कहा उसका एक बॉयफ्रेंड है। झूठ मूठ का। वो पैनिक कर गई और उसने मेरा नाम ले लिया। ये सही है ब्रो। लिटिल टाइटन, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं समझा ना मुझे उसके साथ वहां देखकर? तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाडे है? BFFs को मत बताना अभी, और मुझसे भी इस बारे में बात मत करो। मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम और बाडे कितना वियर्ड लगेगा ना। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? वो तो इसलिए कि वो फील्ड याद है जहाँ हम खेलने जाया करते थे और वहीं लेटकर हम स्टार गेजिंग करते थे। अच्छा, कहना क्या चाहती हो तुम? उन्होंने स्टार गेजिंग पॉइंट पर सीमेंट डाल दी। अब स्काई व्यू तो चला गया। ओह शिट। अरे रे। उनका ब्रेकअप हो गया। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है, थोड़ी थोड़ी खुशी भी। मुझे भी। मेरे डैड ने मुझसे झूठ बोला। पता था। क्या तुम भी मेरे डैड की तरह एक झूठे हो?
चलते फिरते झूठ बोलते रहते हो। कैसी बातें कर रही हो? मैं कभी बोर हो सकता हूँ? तुम्हारी आवाज मेरे कानों में म्यूजिक की तरह है। बेबी मैं अभी बैंक में हूँ अभी। वो अरे नहीं बेबी, बैंक में गुंडे आ गए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, छोड़ दो मुझे कुछ मत करो। सब हाथ ऊपर करो अपने। ये लो पैसे, रख लो। हेल्प, छोड़ दो मुझे। नहीं बेबी, बाद में कॉल करता हूँ। नहीं कितनी घटिया एक्टिंग करते हो यार तुम लोग। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता तुम एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो? कैसी गलती? ये वाली। तुम मेरे कंधे पर हाथ नहीं रखने वाले थे। अगर रख दिया तो बुरा मान जाओगी? तो उंगलियों से लेकर कान तक प्लास्टर की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। मैं हाथ भी रखूंगा और तुम्हें गुस्सा भी नहीं आएगा, देखना। सिनान, मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी है। मैं तो फिर भी रखूंगा। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं भी नहीं कर रहा। तुम्हारे मुंह पर एक फ्लाइंग किक एम करूंगी अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा हाँ। फिर भी मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। समझे ही नहीं, समझना ही नहीं है तुमको, समझना चाहते ही नहीं हो। हेलो एजे, मैंने सुना तुम मुझे मिस कर रही थी। मैंने कहा था ना, मैं कंधे पर हाथ रखूंगा और तुम्हें गुस्सा भी नहीं आएगा। ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? मशीन में से। पर उस मशीन को तो अगले ही दिन अब्रॉड भेजने वाले थे ना। पता है, इसलिए मैं पूरी रात वहां रुककर खास तुम्हारे लिए ये